जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका इंटरनेशनल फ्रेंचाइज ब्रोकर मोहम्मद जुल्फ़कार हाजिर है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपको पिछली जो वीडियो हमने भेजी थी जिसको आपने देखा है, बड़े लाइक किया है उसको, ट्रम्प के हवाले से मेरी कोशिश थी कि उसमें तमाम जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है अमेरिका की, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उससे बड़ा लाइक किया है और उसके हमें बेशुमार ईमेल्स भेजी हैं जिसकी हमने कोशिश की है फर्दर हर एक को उसके मुताबिक रिस्पॉन्स किया जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ें मेरे जहन में मज़ीद आई हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग जब यूएसए वीज़ा के हवाले से एम्बेसीज के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा माहौल इस तरह का होता है कि हमें फ़ौरन ये वीज़ा मिल जाए और हम वहाँ पे पहुँच जाएं। लेकिन नाजरीन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास B1 B2 वीज़ा है, आपके पास आपने अभी रिसेंटली ग्रीन कार्ड फैमिली वीज़ा लिया है या आपने स्टूडेंट वीज़ा लिया है या कोई और बिजनेस वीज़ा लिया है, आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने के बगैर आपने यहाँ अमेरिका में कदम नहीं रखना। आपको पता है कि ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इधर पैनिक क्रिएट हो चुका है और तमाम बेशुमार लोग मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो चुके हैं। जिन चीज़ों को लोग ईजी समझते हैं एक्चुअली वो ईजी हैं नहीं। और ख़ास तौर पे जब भी आप विजिट वीज़े B1 B2 पे अमेरिका में कदम रखते हैं तो आपके सामने जो भी प्लान है आपके, उनको करने के लिए आपके पास बहुत थोड़ा टाइम होता है, क्योंकि उस पे विजिट पे आपको ओनली 6 मंथ का जो है स्टे अलाउड होता है और जो कि एक बहुत ही थोड़ा वक्त है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर आप पूरा 6 माह का टाइम इधर गुजारते हैं तो वैसे ही आप दूसरी दफ़ा आएंगे तो आप पे पाबंदी लग जाएगी एंटर होने की, क्योंकि उसको वो समझते हैं कि यार 6 महीने से ज़्यादा जिस बंदे ने इधर स्टे कर लिया है उसने लाजमी यहाँ पे कोई ना कोई बिजनेस या इस तरह की एक्टिविटी या कोई वर्क वगैरह किया होगा। तो आज मैं कोशिश करने लगा हूँ कि 10 चीज़ें ऐसी जो आपने अपने आप को यहाँ पर आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास B1 B2 वीज़ा है, ग्रीन कार्ड है या आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है या कोई और वीज़ा है, तो आपने जब इन वीज़ों को हासिल कर चुकने के बाद प्लानिंग कर रहे हैं यूएसए आने की, तो कम से कम 2 से 3 माह का टाइम अपने आप को देना है इन चीज़ों को प्रेप करने के लिए। अगर आप ये इकदाम 10 इकदाम नहीं करेंगे तो आपके लिए बेशुमार यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने सबसे पहले अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना है, क्योंकि जब यहाँ पे आप आएंगे यहाँ पे अखराजात होंगे, आप फैमिली के साथ आएंगे तो आपने डबल खर्चा करना है, रिहाइश का भी पे करना है, फूड का भी पे करना है और आपने अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपके एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि आप किसी भी मुल्क में रहते हैं वहाँ पे आपकी आमदन जो भी है लेकिन वहाँ पे आपके अखराजात घर में हैं। लेकिन यहाँ पे आप जब आ रहे हैं, बेशक आप फैमिली के पास आ रहे हैं तो आप एक या बिजनेस के लिए आ रहे हैं या आप स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं, तो आपके जो फाइनेंसेस हैं बहुत ज़रूरी हैं कि आपने उनको प्लान करके आना है कि कितनी देर का आपका विज़िट है और कितने यहाँ पे एक्सपेक्ट, क्योंकि बेशुमार साइटें अवेलेबल हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इस पर्पज़ के लिए आने के लिए, टूरिस्ट के लिए आने के लिए कितना पैसा लगेगा, फेयर कितना लगेगा, टिकट कितनी लगेगी, इधर होटल का क्या अखराजात हैं, खाने पीने के क्या अखराजात हैं। अगर आप फैमिली के साथ स्टे कर रहे हैं तो उस हवाले से आपकी कुछ बचत हो जाती है और स्टे के अखराजात बच जाते हैं। लेकिन जब भी आपने निकलना है, किसी भी हवाले से निकलना है, इवन E2 वीज़ा जो बिजनेस प्लानिंग के लिए भी आप इधर आ रहे हैं, तो आपने अपने आप को वेल प्रिपेयर करना है और कम से कम 3 से 4 माह आपने आने से पहले अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना है। अगर आप यहाँ पे दूसरी कंडीशन होते है टूरिस्ट वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि मैंने स्टे कहाँ करना है, किस जगह स्टे करना है, किस सिटी को मैंने विज़िट करना है, कि कौन कौन सी जगहें मैंने देखनी है और किन किन इलाकों में मैंने जाना है, मेरे ट्रांसपोर्ट के अखराजात इधर लोकल क्या होंगे। तो ये चीज़ें अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं तो ये दूसरा पॉइंट है कि आपने अपना पूरा होमवर्क करके तो फिर आपने ये कदम उठाना है। तीसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप टूरिस्ट हैं
और आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप अगर पाकिस्तान से या दूसरे किसी भी मुल्क से आते हैं तो ये प्लान करके निकलें कि यार ये जगह मैंने देखनी है, इन जगहों की टिकटें क्या हैं, इधर कोई पैकेजेस वगैरह अवेलेबल हैं। कुछ इलाकों में, कुछ सिटीज़ के अंदर ये तरीक़ेकार होता है, आपको पूरा पैकेज मिल जाता है उस सिटी का। जो टूरिस्ट पॉइंट है आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं और उसकी जो प्राइस है वो इंक्लूड होती है। उसमें 6-7 ऐसे तफरीही मकामात होते हैं जो कि उस लिस्ट में शामिल होते हैं और उनकी टिकटें भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं। इस तरह के पैकेज बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड होते हैं। मसलन न्यूयॉर्क के अंदर आप आते हैं, मैनहट्टन के अंदर, तो ख़ास तौर पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है या म्यूज़ियम्स हैं, टाइम स्क्वायर है, सेंट्रल पार्क है या थिएटर हैं इधर। तो ये एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है ऑनलाइन, आप उसे चेक करें। अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी आप देख के। इसमें चौथा पॉइंट ये है कि जैसे ही अगर आप यहाँ आ रहे हैं सेटल होने के लिए, तो उसके हवाले से आपने सबसे पहले तो सेटल जो होना है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, आपने कितना लिक्विड कैपिटल अपने साथ लाना है। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं कि जी सेटल होने के हवाले से, अगर आप बिजनेस पे आ रहे हैं, बिजनेस पे तो 2-3 कैटेगरी हैं जिसके अंदर आप आ सकते हैं। एक तो है E2 वीज़ा। E2 वीज़ा में इन्वेस्टमेंट की रेंज जो है तकरीबन 1 लाख से लेके $1.5 लाख तक की है। और दूसरा एक वीज़ा होता है L1 वीज़ा, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जो रेंज है वो डिफरेंट है और कैटेगरी भी डिफरेंट है। अभी हम बात करेंगे अपने E2 वीज़ा के हवाले से। जब आप E2 वीज़ा पे यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे तो उससे पहले आपने अपने आप को मेंटली, अगर आप वीज़ा E2 ले चुके हैं तो बहुत बेहतर है, अगर आपने नहीं लिया तो उसके हवाले से भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। E2 वीज़ा पे जब आप इधर आएंगे तो उसमें सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे बिज़नेस परचेज़ कर लिया हो, आपकी कंपनी यहाँ पे बन चुकी हो, आपका EIN नंबर, जिसे एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, वो आपकी कंपनी को मिल चुका हो, आपका बैंक अकाउंट इधर खुल चुका हो, ठीक है, और बिज़नेस एग्रीमेंट आपका कंपनी के साथ हो चुका हो। तो जैसे ही आप आएँ तो आपका बिज़नेस रेडी होगा, तो आप सीधा उस कंपनी में अपनी ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। जिस शहर में आपने बिज़नेस करना है उसको भी आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, जिस जिप कोड में आपने काम करना है वो भी आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो ये तमाम चीज़ों को आपने पहले से मैनेज करना है ताकि जो है बिज़नेस प्लान के हवाले से आपको प्रॉब्लम ना आए। जहाँ तक दूसरे वीज़े की बात है, जिसे हम L1 वीज़ा कहते हैं, वो भी एक बिज़नेस की कैटेगरी है। वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा होता है। कोई कंपनी जो कि गुज़िश्ता 5-6 साल से चल रही है, वो कोई अपना ऑफिस यहाँ पे बनाती है, तो उसके तहत अपने एग्जेक्टिव को यहाँ पे भेजती है, तो उसके जो एग्जेक्टिव हैं उनको L1A वीज़ा इशू होता है। तो उसमें भी यही चीज़ें ज़रूरी हैं कि कहाँ आपने दफ्तर बनाना है, किस जगह पे बनाना है और कितने साल का आपको वीज़ा मिला है। तो ये तमाम चीज़ें, और कौन सा बिज़नेस आप करना चाहते हैं, ये तमाम आपकी प्लानिंग जो है इन एडवांस आपको पता होनी चाहिए। ये 4 पॉइंट जो हमने जिक्र किए हैं, उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप बिज़नेस करने के लिए ये यहाँ आ रहे हैं और आपके पास वीज़ा जो कैटेगरी है वो ग्रीन कार्ड है, या आपके पास B1 B2 वीज़ा है। E2 का हम जिक्र कर चुके हैं। अगर आपके पास B1 B2 वीज़ा है और यहाँ आपकी प्लानिंग है कि मैं अपना कोई चेंज ऑफ स्टेटस कर लूँ या मैं यहाँ पे कोई बिज़नेस ख़रीद लूँ, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी किस्म की जो चेंज ऑफ स्टेटस या दूसरी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट 90 डेज़ के बाद यहाँ प्रोसेस होती हैं। कम से कम 90 दिन जो है आपने इंतज़ार करना है किसी भी स्टेटस में अप्लाई करने के लिए, इवन के शादी के स्टेटस के लिए, इवन के जो पॉलिटिकल असाइलम के केसेस के लिए, और मुख्तलिफ हवालों से आप ये स्टेप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्योरली बिज़नेस के हवाले से आ रहे हैं तो आपने अपना पहले से तो एक सिटी चूज़ करना है, उसके बाद बिज़नेस चूज़ करना है, उसके बाद आप इस बिज़नेस को कैसे ढूंढेंगे, कौन सा बिज़नेस आपके लिए ज़रूरी है। आप फ्रेंचाइज बिज़नेस में देखना चाह रहे हैं या कोई ऐसा बिज़नेस देखना चाह रहे हैं जो कि लोकली ऑपरेट हो रहा है, लेकिन उसमें बातें ये आती हैं कि आया वो जो बिज़नेस है
वो उस कैटेगरी को क्वालिफाई करता है। मसलन आप B1 B2 पे आते हैं और E2 को बिजनेस या E2 वीज़ा लेना चाहते हैं, तो देखना पड़ेगा कि वो बिजनेस आया E2 को क्वालिफाई कर रहा है। अगर वो बिजनेस E2 को क्वालिफाई नहीं कर रहा तो उस बिजनेस को लेने का फ़ायदा नहीं है, बेशक वो सस्ता मिल रहा हो या महंगा मिल रहा हो। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, जिसके बगैर आपने कोई कदम नहीं उठाना। उसके बाद आपने इसका टाइम ड्यूरेशन देखना है कि आप इस बिज़नेस को अगर लेते हैं तो कितने अरसे में आप इसका स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेसिंग ही इसकी इतनी ज़्यादा है कि आपका जो विजिट स्टे है वो हाथ से निकल जाएगा, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप कोई ऐसा कदम उठाएं। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि E2 के क्लाइंट स्पेशली जो भी प्रोसेस करना है अपने मुल्क से करके चलें, ताकि यहाँ पे आके उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उसमें स्टेट सिलेक्शन है, सिटी सिलेक्शन है, आपके जो कंपनी फॉर्मेशन किस किस्म की कंपनी है, ये तमाम चीज़ें आपने पहले से करनी है। छठी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप लोग जब अमेरिका के लिए अपना स्टार्टअप ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी यहाँ के माहौल का नहीं पता, यहाँ की चीज़ों का नहीं पता, यहाँ सिस्टम्स का नहीं पता, क्योंकि आप पहली दफ़ा यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपको कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने जो है दोस्तों के साथ जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, या हमारी जो कंपनीज़ हैं हमारे साथ डिस्कस करें कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। तो उस हवाले से हम आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि यहाँ पे आके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपने जब प्लानिंग 6 या 3 या 4 माह पहले करेंगे तो आपको टिकट के अंदर बहुत ज़्यादा सहूलत मिल जाएगी, क्योंकि टिकट अमेरिका के लिए आम तौर पे अगर आप फ़ौरन लेते हैं तो वो तकरीबन कोई 1200, 1500, 1600, $2000 तक की भी मिलती हैं, जो कि एक बड़ी एक्सपेंसिव टिकट होती हैं। क्योंकि आपने अगर वन वे टिकट लेनी है, क्योंकि यूएसए से अगर हम पाकिस्तान जाते हैं या यूएसए से हम किसी और मुल्क में जाते हैं तो टिकट बड़ी चीप होती है, लेकिन वहाँ से जब लोग यहाँ आते हैं तो टिकट जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इसलिए अगर आप 2 या 3 माह पहले टिकट खरीदेंगे तो वो आपको बड़ी मुनासिब प्राइस पे मिल जाएगी। उसमें आप सर्च करें कौन सी टिकट आपके लिए सूटेबल है, कौन सी एयरलाइन आपके सूटेबल है, और ख़ास तौर पे उसमें जो 1-2 चीज़ें होती हैं कि बैगेज वो कितना अलाउ कर रही हैं पर टिकट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि टिकट तो लोग सस्ती ले लेते हैं, लेकिन वो बैगेज के अंदर आपको वो चक्कर दे देते हैं कि आपको एक बैगेज अलाउ है, जबकि आप जब मूव हो रहे हैं फैमिली के साथ तो काफ़ी ज़्यादा सामान होता है। तो इसमें आपने ये देखना है कि मुझे बैगेज कितने अलाउ है, तो उसको आपने कंसिडर करना है, और उसके हवाले से ये सारी प्राइस को भी देखना है, डेस्टिनेशन को भी देखना है, सीज़न ऑफ सीज़न को भी देखना है। कोशिश करें कि पीक सीज़न में अगर आप मुस्तकिल सेटल होने के लिए आ रहे हैं तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप पीक सीज़न में टिकटें लें। और दूसरा, जैसे ही वीज़ा मिलता है भागने की कोशिश ना करें, जब तक कि आप पूरी प्लानिंग जहाँ पे आके आपने क्या करना है, कहाँ पे जॉब करनी है, अगर आप जॉब के हवाले से आ रहे हैं तो कौन से स्किल्स आपके अंदर मौजूद हैं, वो इंडस्ट्री किस इधर अमेरिका के अंदर अवेलेबल है, ताकि आप वहाँ पे जाके वो स्टेप ले सकें। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है कि आप जब अपना पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने पीछे छोड़ के आनी। हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप अपना हर चीज़ बेच के इधर आ जाएं, तो आके यहाँ पे एक नए सिरे से नई लाइफ को आपने आगाज़ करना है। तो आप कोशिश करें कि अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें, और ख़ास तौर पे अपने जो घर हैं, आपके पीछे जो आपका बिजनेस है, उसको कम से कम आप चलता रहने दें, जिससे ये है कि आपकी एक बेस जो है आपके मुल्क के अंदर बनी रहेगी। तो आपने कभी भी ये कोशिश नहीं करनी कि औने पौने आप अपना घर बेच दें, औने पौने आप अपना बिजनेस बेच दें। अपनी फाउंडेशन को वहाँ पे बरकरार रखें। तो जब तक आप इसके लिए टाइम चाहिए, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम लें इधर आने के लिए, और उससे पहले आपने ये सब चीज़ें, अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना है, अपने अगर रेंट आ रहा है प्रॉपर्टीज उसको कैसे लेना है, घर अगर आपने रेंट आउट करना है उसको कैसे मैनेज करना है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कौन करेगा, उसके बिल्स को कौन देखेगा, और आपके बिजनेस के साथ अगर पार्टनरशिप है किसी के साथ, उसके साथ एग्रीमेंट आपने करने हैं।
तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको आप कभी भी ऐसे ना फेंकें कि जिससे आपको इन फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हों। तो आप अपना पीछे हर चीज़ मैनेज कर दें। नौवीं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप इधर मूव करने का प्रोग्राम बना रहे होंगे तो आपने अपने तमाम पेपर्स अपने पास रखने हैं। मसलन आपने E2 वीज़े के हवाले से अप्लाई किया है तो उसके तमाम एग्रीमेंट्स, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट्स और जो जो कंपनी फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट हैं, अकाउंट ओपनिंग के डॉक्यूमेंट हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने मैनेज करनी है। और ख़ास तौर पे जब आप बच्चों के साथ मूव हो रहे हैं तो यहाँ पे आके उनको आपने एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में उनको दाखिल करवाना है। और यहाँ पे जब तक आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो एजुकेशन के हैं वो वजारत ख़ारजा से अटेस्टेड होने चाहिए। और दूसरा, स्कूल से आप तमाम हर किस्म के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लें, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लें, ताकि यहाँ पे आके आपको इन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ये है कि आपके नकानामे हैं, आपके जो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है या नादरा के नाइकोप कार्ड्स हैं वो आप उधर से ही बनवा लें ताकि यहाँ पे आके आपको मज़ीद इसमें वक्त ज़ाया ना हो। और उसके अलावा जो आपके सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी आप बनवा लें। बे फार्म बच्चों के हैं वो भी बनवा लें। बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आपके बर्थ सर्टिफिकेट, वाइफ के बर्थ सर्टिफिकेट वो आपके पास होने चाहिए। तो किस्सा मुख्तसर के आपके पास हर किस्म का डॉक्यूमेंट जो है आपने तैयार करके आना है, क्योंकि जब आप अपने बिजनेस के हवाले से चलेंगे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी कोई कंपनी पहले से वहाँ पे है तो आपने यहाँ पे कोई और कंपनी भी खोलनी है तो उसमें अगर आप फॉरेन कंपनी खोलते हैं तो आपने पिछली कंपनी का रेफरेंस देना है। ये डॉक्यूमेंट मोस्टली यूज़ होता है L1 वीज़े के लिए। जब आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते हैं तो नई कंपनी खोल या पुरानी कंपनी के हवाले से नई कंपनी यहाँ पे खोलते हैं तो उसमें फिर वो मांगते हैं कि आपकी ये कंपनी कब से इस्टेब्लिश है। कोई आपके जो उधर अकाउंटेंट के हवाले से डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ईयरली एनुअल रिटर्न्स हैं, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको आप अपने आईडीज़, अपने पासपोर्ट, अपने नाइकोप कार्ड, ये तमाम आपके पास सेफ होने चाहिए और ताकि यहाँ पे आके आप इनको यूज़ कर सकें। दूसरा ये है कि बच्चों के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे, क्योंकि वहाँ पे जो कपड़े वगैरह यूज़ होते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपके अपने लिए भी ज़रूरी है कि वो आप लिबास यहाँ के हवाले से लेके आए। मसलन आप अगर ठंडी स्टेट्स में आ रहे हैं, मसलन मिशिगन में आ रहे हैं, शिकागो में आ रहे हैं, न्यूयॉर्क में आ रहे हैं, बोस्टन में आ रहे हैं, पेंसिल्वेनिया आ रहे हैं, तो ये तमाम स्टेट्स हैं बहुत ठंडी। अगर आप ये ठंडे सीज़न के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पे बर्फ़बारियाँ हो रही होंगी, तो अगर आपके पास मुनासिब कपड़े ना हुए तो आपको फ़ौरन यहाँ पहुँचते साथ ही शॉपिंग करनी पड़ेगी और ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने बाकी चीज़ों को भी मैनेज करना है। तो इसकी भी तैयारी आप वहीं से करके आएँ ताकि आपको यहाँ पे सेटल होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने पैसे को बड़े ध्यान से खर्च करना है, क्योंकि एक एक चीज़ पे यहाँ पे पैसा लगना है और पैसों का दिनों में पता नहीं लगता। और सबसे पहले जो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे अपनी, अगर आप जॉब के हवाले से आ रहे हैं तो जॉब की सर्च जो है पाकिस्तान में रहते ही शुरू कर दें। आप अपने अजीज़ रिश्तेदारों को कोशिश करें, उनसे रब्ता करें। और यहाँ पे मेरी एक सबसे बड़ी आपको सजेशन है कि जब आप अमेरिका के अंदर आएँ तो कोशिश करें कि जो लो कॉस्ट स्टेट्स हैं उनके अंदर मूव करें। वहाँ पे आपको आगे बढ़ने का और तरक्की करने का ज़्यादा मौका मिलेगा बनिस्बत ये कि आप न्यूयॉर्क जैसी या कैलिफोर्निया जैसी स्टेट्स के अंदर आप स्टक हो जाएं। उसमें तो आप जो भी कमाएंगे वो किरायों की शक्ल में, अपने बच्चों की जो परवरिश की शक्ल में आप, और यहाँ पे इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा है गाड़ियों की, उस शक्ल में आप पे कर देंगे। तो कोशिश करें कि आप ऐसी स्टेट्स में मूव हों, ऐसी स्टेट्स में काम करें जहाँ पे एक्सपेंसेस लो हों, ख़ास तौर पे रेंट के हवाले से और दूसरी यूटिलिटीज़ के हवाले से, इंश्योरेंस के हवाले से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और गाड़ियों की इंश्योरेंस के हवाले से। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आज आपको की हैं। उम्मीद है आपको ये बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी जब भी आप अमेरिका आएंगे। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे ताकि आपको कोई मसाइल का सामना न करना पड़े।
तो आप इंशाल्लाह हमारी इन वीडियो से फैज़याब हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा ये हमारी जो वीडियोस हैं आप शेयर करें, आप उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो कि प्लानिंग कर रहे हैं यूएस से आने की, और उनको एक पॉजिटिव जो है मूव के लिए तैयार होने के लिए ये वीडियो उनको हेल्प आउट करेगी। इसके अलावा अगर आपको हमारी कुछ सर्विसेज, क्योंकि आप जानते हैं मैं एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइज ब्रोकर हूँ और यहाँ पे बिजनेसेस जो फ्रेंचाइज के हैं 6000 से ज़्यादा उनको सेल करता हूँ। तो आपको किसी भी इलाके में, किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई भी बिज़नेस चाहिए हो, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें, हमें जो है ईमेल करें, हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको लो कॉस्ट बिजनेसेस और तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है स्टेट्स के हवाले से आपको गाइड करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और तमाम नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि अगली जो बेहतरीन वीडियोस हैं वो भी आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।